चलो देखो सबका वैल्यू बताते जाओ, ठीक है। साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 होता है। और जो साइन 60 का होगा वही कोस 30 का होगा, है ना। क्या हो जाएगा? √3/2 फिर प्लस जो साइन 30 डिग्री कितना होता है? 1/2 वही कोस 60 डिग्री का यानी 1/2, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? देखो 3 तिया कितना होता है? √9 होगा। बट्टम 2 दूनी कितना हो जाएगा? फिर प्लस 1 एकम कितना होगा? 1 होगा। बट्टम 2 दूनी 4। अब देखो 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 3 होगा। बट्टम क्या होगा? 4 फिर प्लस 1/4। दोनों कैल्शियम क्या हो जाएगा? 4 और 4 का 4 होगा, तब दोनों जोड़ देना है। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 3 और 1 बट्टा में 4 कितना आएगा? 4 एकम, आंसर क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। इसी तरह दूसरा देखो, ये देखो 2 है, 2 इसके बाद यहाँ × है, ठीक है। tan² 45 डिग्री यानी tan 45 डिग्री वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। उसका क्या कर देना है? स्क्वायर कर देना है। फिर प्लस है तो प्लस। कोस 30 डिग्री वैल्यू क्या होता है? √3/2 उसका भी क्या कर देना है? स्क्वायर। फिर माइनस साइन 60 डिग्री कितना होता है? √3/2 इसका भी क्या करना है? स्क्वायर, ठीक है। अब देखो 2 × 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 ही होता है। फिर प्लस इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा? √9 होगा। फिर बट्टम क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, हाँ कि ना? अभी लिखेंगे, ठीक है। फिर इसमें भी क्या हो जाएगा? √9 होगा। फिर बट्टा में 2 दूनी कितना हो जाएगा? दोनों का स्क्वायर करना, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। अब यहाँ देखो ये दोनों कटेगा, काट दो सीधा। 2 एकम कितना हो जाएगा? 2। यही दोनों आंसर, ये पहला का ये दूसरा का, ठीक है। चलो समझो, ठीक है। देखो कोस 45 कितना होता है? पूरा फोकस है, मारेंगे ना बस। देखो कोस 45 कितना होता है? 1/√2 होता है। फिर ये बड़ा वाला बट्टा। अब देखो कोस 30 डिग्री कितना होता है? अच्छा सेक 30 डिग्री कितना होता है? 2 होता है। क्या होता है? अच्छा 2/√3 होता है, हाँ सही है। फिर प्लस कोसेक 30 डिग्री कितना होता है? 2 होता है। सुनो कितना होता है? 2 होता है ना। और इसका कितना होता है? 2/√3। अब सुनो, अब यहाँ करना क्या? बट्टा में 1 लगा दो, ठीक है। लंबा नहीं जाएगा। देखो 1/√2, ठीक है। इतना के बाद अब क्या करना है? देखो ये दोनों का क्या करना है? एलसीएम लेना है। √3 और 1 का कितना हो जाएगा? √3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा? √3 होगा। अब √3 का टेबल पढ़ो, कितना बार में √3? 1 को गुना कर दो 2 से, कितना आएगा? 2 आएगा। फिर प्लस 1 का टेबल पढ़ो, कितना बार में? √3 √3 बार में। √3 को 2 से गुना कर दो, 2√3। बस होगा। सुनो √3 का अगर हम लोग पढ़ा पढ़ेंगे कितना बार में √3 आएगा? 1 बार में। 1 को 2 से गुना कर देंगे, 2 ना आएगा। फिर प्लस है तो प्लस 1 का पढ़ा पढ़ो, कितना बार में? √3 बार में। √3 को 2 से गुना कर दो, 2√3। अब देखो 4 जहाँ हम लोग को प्रोपोर्शनल दिखता है उसमें क्या करते हैं? 1/√2 गुने जो नीचे वो, जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर जाएगा। फिर बट्टम क्या है? 2 + 2√3, ठीक है। अब देखो क्या होगा? ये √3 को 1 से गुना कर दो, क्या आएगा? √3 होगा। फिर बट्टा में इसका गुना करो, 2√2 होगा, ठीक है। फिर प्लस ये √2 को अगर यहाँ गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 2√6 होगा, क्योंकि रूट का ना काम रूट के साथ ही होगा। देखो 2√2 हो गया यहाँ पे, और √2 अगर इससे गुना होगा तो √6 हो जाएगा, और ये 2 बाहर, ठीक है। अब समझो यहाँ दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? √3 है तो √3 लिखेंगे। फिर बट्टम देखो यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बच जाएगा? √2 प्लस √6, ठीक है। अब याद करो 9th क्लास, हरों का हर कौन है? ये लिखेंगे √2 प्लस या माइनस। जब यहाँ प्लस रहे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस रहे तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। फिर √2 फिर माइनस √6, ठीक है। हाँ अब देखो क्या होगा? ये √3 है ना, √3 और इसको गुना में लिख देते हैं √2 माइनस √6, ठीक है। अब देखो a + b और a - b फॉर्मूला क्या होता है? a² माइनस, यही काम करना है, a² - b²। बस में हमारा ना। सुनो एक फॉर्मूला होता है a + b इंटू a - b, इंटू ही तो है ना, गुना है ना। तो a + b और a - b का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a² - b², ठीक है। तो वही फॉर्म में रख दिए। देखो a + b और a - एक बार a का स्क्वायर कर दिए, फिर माइनस माइनस है ना, देखो ये, फिर b का स्क्वायर, b कितना है? √6 ना, √6 का स्क्वायर कर दिए। अब देखो क्या होगा? √3 को 2 से गुना कर दो, √6 होगा। फिर माइनस है, 6 को 3 से गुना करो, √18 होगा। 6 तिया 18। अब फिर देखो 2 है तो 2 बाहर में। अब इसका देखो स्क्वायर से रूट काट दो, कटा। अब क्या बचेगा? 2 - 6। अब हो जाएगा √6 -
2√3 कि 3√2। 18 का देखो कैसे निकलेगा, 18 है ना, 2 9 18 और 3 तिया 3 2 बार निकला ना, तो 3 को बाहर और 2 एक बार तो अंदर, ठीक है। फिर बट्टा में देखो क्या हो जाएगा, 2 गुने कितना हो जाएगा, -4 होगा। 2 में से 6 घटा रहे हैं, कितना आ जाएगा, -4 आएगा। अब देखो फिर इधर कितना है, देखो √6 -3√2 बट्टा में क्या हो जाएगा, देखो -4 को अगर 2 से गुना करेंगे कितना आएगा, -8 आएगा। और याद रखना हम लोग को हर में कभी माइनस नहीं रखना है, इसलिए क्या करेंगे, इसको देखो आगे करते, ठीक है। देखो हाँ सुनो ना, माइनस अगर ऊपर में हम लोग कॉमन लेंगे, जो माइनस में वो किस में बदल जाएगा, प्लस में। और प्लस तो लोग पहले लिखते हैं, देखो 3√2 हो जाएगा। ये देखो माइनस में है ना, इसका माइनस कॉमन ले लिए तो माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस हो गया। फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, √6 बचेगा यहाँ पे, बट्टम क्या हो जाएगा, -8 होगा। माइनस से माइनस कट जाएगा, अब क्या होगा, 2√3, अच्छा मतलब 3√2 -√6 बट्टम क्या हो जाएगा। ध्यान से समझना इस चीज़ को, ठीक है। माइनस है ना यहाँ पे, देखो माइनस है, तो माइनस अगर हम लोग कॉमन लेंगे, कॉमन ले लिए, जो माइनस में रहेगा ना वो प्लस में, और जो प्लस में रहेगा वो माइनस में। तो ये माइनस में था, माइनस अगर कॉमन ली तो ये प्लस में बदल गया, और ये प्लस में था तो माइनस में बदल गया, और नीचे माइनस था तो माइनस से माइनस कैंसिल, ठीक है। तो आंसर कौन हो जाएगा, 3√2 -6 बट्टा में 8, ठीक है। sin 30 डिग्री वैल्यू बताओ कितना होता है, 1/2 होगा। ध्यान से, sin 30 का कितना होता है, 1/2। फिर प्लस है, tan 45 का कितना होता है, 1 होता है। फिर माइनस, कोसेक 60 का कितना होता है, कोसेक 60 का क्या होता है, 1/2 नहीं होता है, 2/√3, ठीक है। फिर बट्टा, सेक 30 डिग्री कितना होता है, 2/√3, ठीक है। 2/√3 हो गया। फिर प्लस है तो प्लस, कोस 60 डिग्री कितना होता है, 1/2। फिर प्लस कोट 45 कितना होता है, 1। अब इसका बट्टम भी 1 लगाएंगे और यहाँ भी 1। अब देखो कैलकुलेशन कैसे होता है, 2, 1 और √3 का वैल्यू कितना होगा, 2√3 हो जाएगा ना, बस हमारा ना। देखो 2, 1 और √3 का वैल्यू, मतलब ये एलसीएम कितना हो जाएगा, 2√3। 2 का टेबल में कितना बार में ये आएगा, बस देखो 2 से 2 खत्म कर दो, क्या बच रहा है, √3 ना। √3 का गुना कर देंगे किससे, ऊपर से, कितना हो जाएगा, √3 एकम √3 होगा। फिर प्लस है तो प्लस, अब 1 का पढ़ा पड़ो कितना बार में ये आएगा, इतने बार में आएगा, ठीक है। अब इसको गुना कर देना इससे, 2√3। फिर माइनस है तो माइनस, √3 से √3 खत्म होगा, क्या बचेगा, 2, और 2 को 2 से गुना कर दो कितना आएगा, 4। और फिर यहाँ देखो √3, 2 और 1, फिर एलसीएम कितना हो जाएगा, 2√3 होगा। अब देखो √3 का टेबल कितना बार में, √3 2 बार में है ना, 2 से गुना कर दो 2 को, 4। फिर प्लस, ये 2 से ये 2 खत्म, √3 बचेगा। √3 को 1 से कर दो, क्या हो जाएगा, √3। फिर प्लस तो प्लस, 1 का पढ़ा ये पूरा बार में आएगा, पूरा को गुना कर दो उससे, 2√3। सुनो मेरा बात, इससे ये कट जाएगा, बस हमारा ना, इससे इसको काट दो। क्यों ऐसा करें कि इसको ऊपर इसको नीचे, ठीक है, ऐसा देखना कट जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, देखो बताओ कितना √3 है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना √3 है, 2, कितना हो जाएगा, 3√3 होगा, -4 होगा बट्टा में। देखो अब यहाँ पे देखो कितना √3 है, और यहाँ पे कितना है, 1। तो 1√3 और 2√3 कितना √3, 3√3। फिर प्लस में 4 है तो लिख दे प्लस में 4, बस आना यहाँ तक है ना। अब क्या करेंगे, सुनो कटेगा कैसे, ये माइनस है ये प्लस है, फिर क्या करेंगे, 3√3 माइनस में क्या होगा, 4 होगा। फिर बट्टा में 3√3 माइनस में 4, क्या बोले, हरों का परिमेयकरण। अगर नीचे यहाँ प्लस है तो वहाँ क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, माइनस, गुना कर देना है। अब देखो ये दोनों सेम दिख रहा है, अब जब सेम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, a - b का होल स्क्वायर बोलते हैं, यानी दोनों सेम स्क्वायर कर देते हैं। और ये क्या है, a + b और a - b क्या हो जाएगा, a² माइनस, है ना, a² हो गया। अब क्या, -b², ठीक है। अब a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर, a², यानी कि 3√3 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, a² हुआ। फिर -2ab, तो 2 और a कितना है, 3√3, और b कितना है, 4। फिर प्लस क्या होता है, b² यानी कि 4 का स्क्वायर। फिर अब यहाँ देखो ये कितना हो जाएगा, 3√3 का स्क्वायर, 3 तिया तो 9, ऐसे हो जाएगा इसका, और इसका भी क्या हो जाएगा, 9 होगा, और 9 का वर्गमूल कितना, 3। फिर माइनस 4 चौका कितना हो जाएगा, 16। अब इसका देखो ये वही वैल्यू होगा ना, 3 तिया 9 और इंटू 3 होगा,
क्योंकि 9 निकलेगा रूट से तो क्या हो जाएगा 3 होगा ना। फिर माइनस माइनस कर दो, 4 दूनी 8, 8 दिया 24 रूट 3, ठीक है। फिर प्लस है तो प्लस 4 का स्क्वायर 16। अब बट्टम देखो 9 तिया कितना हो जाएगा 27 होगा। फिर माइनस है 16 हो गया, यहाँ पे 16 हो गया। अब देखो पहाड़ा नहीं आ रहा तो देखो 9 तिया कितना होता है 27 हुआ। फिर माइनस है तो माइनस कितना हो जाएगा 24 रूट 3, फिर प्लस कितना हो जाएगा 16। बट्टम देखो कितना हो जाएगा 27 में से 16 घटा दो कितना आएगा 11 आएगा। अब यहाँ देखो यहाँ प्लस में कौन कौन है 27 और तो 16 और 27 जोड़ दो, 6 दूनी 12 1 13 का 3 हाथ में 1 3 और 1 4, 43 माइनस 24 रूट 3। बट्टम क्या हो जाएगा 11, यही आंसर है, ठीक है। 5 गुने कोस 60 डिग्री 1/2 का स्क्वायर, फिर प्लस 4 गुने सेक 30 डिग्री कितना होता है 2/√3 का स्क्वायर, फिर माइनस 10 45 कितना 1 का स्क्वायर कर देंगे, फिर बट्टा देखो साइन स्क्वायर 30 और कोस स्क्वायर 30, ठीक है। तो देखो इसका क्या होगा साइन स्क्वायर 30 कितना होता है 1/। एक बात बताएं, एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है 1 होता है। यहाँ 1 भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन इसका वैल्यू लगा दो अभी 1 ही आएगा, इसका कैलकुलेशन जो होगा ना उसका वैल्यू 1 आएगा। देखो कैसे ये हो गया, फिर प्लस कितना होगा इसका √3/2 होगा, इसका भी क्या कर देंगे स्क्वायर। अब देखो 5 गुना में 1 का स्क्वायर 1 होगा, बट्टा में 2 का कितना होगा 4, फिर प्लस 4 गुने इसका कितना हो जाएगा 4 होगा, और इसका कितना हो जाएगा 3 होगा, क्योंकि 9 होगा 9 का वर्गमूल 1 होगा मतलब 3 होगा। बट माइनस क्या होगा 1 का स्क्वायर 1, फिर बट्टा 1 होगा, बट्टम कितना हो जाएगा 4 होगा, फिर प्लस इसका क्या हो जाएगा √3 होगा, बट्टम 4 होगा। एक बार और देख लो, अच्छा √3 बोलते हैं 3 होगा, ठीक है, यहाँ तो √9 होगा ना। अब देखो क्या होगा 5 एकम बट्टा में, फिर प्लस 4 चौका बट्टा में, माइनस 1 बट्टा में। अब देखो 4 और 4 का एलसीएम कितना होगा 4, और ऊपर अगर नीचे सेम है तो ऊपर भी क्या हो जाएगा 1 + 3 होगा। देखो 1 और 3 कितना होता है 4/4 क्या हो जाए 1 आएगा, वही बोले थे इसका जो फॉर्मूला था ना उसी को ये फॉलो करेगा। अब क्या होगा देखो 4 3 और 1 का एलसीएम कितना होगा 12 होगा। अब देखो 4 का पढ़ो कितना बने 12 3 बार में, अब 3 को 5 से गुना कर दो 15 होगा, फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। अब 3 का पढ़ो कितना बार में 12 4 बार में, 4 को 16 से गुना कर दो 16 चौका, अरे 16 16 3 5 16 54 16 चौक 64 रे, अरे यार तू 6 चौक 24 का 4 हाथ में 2, हाँ 64 होगा कितना 64, फिर माइनस 1 का पढ़ो कितना बार में 12 बार में 12 एकम, फिर कितना हो जाएगा 12 होगा। फिर बट्टम देखो 1 और 3 कितना होता है, बट्टम क्या हो जाएगा, इसको काट के खत्म करें कहानी। अब देखो प्लस में कौन कौन है ये और ये, 4 5 कितना होता है 9 होता है, 6 और 1 कितना होगा, फिर माइनस कितना हो जाएगा बट्टा में 12, ये बट्टम 12, इसका तो मामला खत्म हो गया ना। अब देखो इसमें इसको घटा दो कितना आएगा, यहाँ 9 में से 2 गया तो 7, यहाँ में से ये गया तो 6 बट्टा में 12, यही आंसर, ठीक है।